इस खास पेशकश में हम एक बार फिर आज पीएफआई की उस साजिश को बेनकाब करेंगे जिसके तहत ये प्रतिबंधित संगठन हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में टेरर के मॉड्यूल तैयार कर रहा है। ताजा जानकारी निकलकर ये सामने आ रही कि पटना के फुलवारी शरीफ की बड़ी साजिश का सीधा कनेक्शन पीएफआई से जुड़ता है और पीएफआई का कनेक्शन मुस्लिम देश, खासतौर पर टर्की जैसे देश से जुड़ा हुआ है। जांच में जिस बात में सबसे ज्यादा चौंकाया है वो है पीएफआई को तुर्की और दूसरे मुस्लिम देशों से फंड्स मुहैया करवाया जा रहा था, जिसके दम पर ही ये देश के अलग अलग हिस्सों में टेरर मॉड्यूल तैयार कर रहे थे। दरभंगा में लहराए गए पीएफआई के झंडे। पीएफआई के लोग पुलिस के खिलाफ सड़कों पर उतरे। बिहार में नजर आने लगे टेरर के नए मॉड्यूल। पीएफआई का तुर्की समेत कई मुस्लिम देशों से कनेक्शन। पाठशाला की आड़ में देश के खिलाफ पढ़ाए जा रहे पाठ में पीएफआई का नाम इन दिनों पूरे देश में सुर्खियों में बना हुआ है। बिहार के दरभंगा से जो नई तस्वीर सामने आई है उसने टेरर मॉड्यूल की मंशा को उजागर कर दिया है। दरभंगा में पुलिस जिस वक्त छापेमारी की कार्रवाई कर रही थी और टेरर मॉड्यूल का खुलासा करने की कोशिश में आगे बढ़ रही थी, तभी पीएफआई के लोग सड़कों पर उतर आए और पुलिस के खिलाफ सारा माहौल बना दिया। कोशिश ये कि जैसे भी हो पुलिस के कदम पीछे हटें। खुलासा यही है कि टेरर के पटना मॉड्यूल की कई आतंकी फिलहाल लापता हैं, जिनका दरभंगा से गहरा कनेक्शन बताया जा रहा है। ये सनाउल्लाह है जिसने देश के खिलाफ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ जहर उगलकर सुर्खियों में जगह बनाई थी। विवादित और प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के बिहार के महासचिव मोहम्मद सनाउल्लाह के खिलाफ अकेले बिहार पुलिस ही नहीं बल्कि देश की तमाम एजेंसियां भी लगी हुई है। उसका सारा कच्चा चट्टा निकालने में लगी है। एफआईआर दर्ज की गई है इस पूरे मामले में। उसमें से 6 लोग गिरफ्त में आ चुके हैं पुलिस के, 20 अभी भी जो है वो फरार चल रहे हैं और इसमें से कई जो ऐसे पीएफआई के सस्पेक्टेड जो मेंबर्स हैं वो उत्तर बिहार के रहने वाले हैं और खासकर दरभंगा से भी इनका संपर्क है। दरभंगा से अभी भी जो 2 संदिग्ध व्यक्ति जो लोग हैं पीएफआई के, सनाउल्लाह और मुस्तकीम, वो अभी फरार बताए जा रहे हैं। उनकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है, मगर उत्तर बिहार में क्योंकि पीएफआई का एक अच्छा खासा दबदबा है, इसी कड़ी में पीएफआई के जो कार्यकर्ता हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने जुलूस और विरोध प्रदर्शन किया है और आरोप लगाया है कि सरकार और पटना पुलिस जो है मनगढ़ंत कहानी बनाकर बेबुनियाद आरोप लगा रही है पीएफआई को बदनाम करने के लिए। पीएफआई कनेक्शन, आतंकी कनेक्शन, सिमी कनेक्शन, सामने आया टेरर मॉड्यूल का नया लिंक। खुलासा, फुलवारी शरीफ का तुर्की कनेक्शन। यमन से लेकर बांग्लादेश तक फैले हैं पीएफआई के तार। पुलिस राष्ट्रों से पीएफआई को फंड मिलने का चला पता। इस बीच बिहार के टेरर मॉड्यूल का फुलवारी शरीफ केस में एक नया कनेक्शन का खुलासा हुआ है। मुस्लिम देशों का सरदार बनने के लिए छटपटा रहे तुर्की का टेरर मॉड्यूल से सीधा कनेक्शन निकलता दिखाई दे रहा है। खुलासा है कि तुर्की के अलावा कई देश मुस्लिम राष्ट्रों से पीएफआई को मिला फंड मुहैया करवाया जाता है। अब तक की जांच में ये पता चला है कि अशिक्षित, बेरोजगार और गरीब नौजवानों का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकी ट्रेनिंग दी जाती है और इन आतंकियों को ट्रेंड करने के लिए देश के अलग अलग हिस्से से ट्रेनर बुलाए जाते हैं। खुलासा यही है कि पीएफआई की आड़ में देश विरोधी गतिविधियां चलाई जा रही हैं और ये खुलासा देश की हिफाजत में लगी सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ पटना के टेरर मॉड्यूल को खंगालने में जुटी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए ने अब पकड़े गए आतंकियों की कुंडली खंगालना शुरू कर दिया है। बिहार में जिस तरह से ये फैलाव इसका हुआ है और 26 लोगों को कुल मिलाकर इसमें एफआईआर दर्ज की गई है। 23 लोग अभी भी फरार हैं और लगातार पुलिस उनकी छापेमारी, उनको गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। चकिया में, पूर्वी चंपारण के चकिया में भी छापेमारी हुई, मधुबनी में छापेमारी हुई, अररिया में छापेमारी हुई, तो लगातार छापेमारी पुलिस कर रही है।
अब तक जांच में पता चला है कि पीएफआई भारत सरकार से प्रतिबंध के डर से अलग अलग नामों से प्रोपेगेंडा फैला रहा है। देश भर में अलग अलग नामों पर छोटे छोटे सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनाने की योजना तैयार की गई है। कई एजेंसियों की कड़ी निगरानी की वजह से पीएफआई को लगता है कि भारत सरकार संगठन पर प्रतिबंध लगा सकती है। पीएफआई एजेंडा चलाने के लिए इन समितियों को स्थानीय रजिस्ट्रार कार्यालयों में पंजीकृत किया जाएगा। ये फैसला पीएफआई संगठन के आला कमान की ओर से आया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस जांच में ये पता चला है कि ताहिर 2016 से ही व्हाट्सएप, ईमेल और फेसबुक के जरिए पाकिस्तान में रहने वाले अपने रिश्तेदारों के संपर्क में था। पुलिस जांच में अब तक जो साक्ष्य मिले हैं उसके मुताबिक ताहिर पाकिस्तान स्थित कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लबलेग से जुड़ा है। पाकिस्तान में फैजान नाम का एक व्यक्ति इसके साथ लगातार संपर्क में है। ताहिर ने भी गजवाए हिंद के ग्रुप बनाने की बात कबूली है। पुलिस की जांच में पता चला है कि ताहिर के यूट्यूब और फेसबुक प्रोफाइल से उन्मादी और भड़काऊ भाषण और तकरीर अपलोड किए जाते रहे। 1996 में फुलवारी शरीफ में पैदा हुआ ताहिर के परिवार के कुछ लोग पाकिस्तान में हैं। वो वस्तानिया और फोकानिया में पढ़ चुका है। ताहिर एनडीपीआई का दफ्तर भी चला रहा था, जहां से युवकों की भर्ती के तमाम दस्तावेज मिले। इस ग्रुप में जो भारत के विरुद्ध देश विरोधी बातें, वीडियोस को पोस्ट करना, कश्मीर में चल रहे आतंकवाद के समर्थन में वीडियोस को पोस्ट करना, ये सब बातों का और विचारों का आदान प्रदान होता था और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये लोग काम कर रहे थे। इसके अलावा जनवरी में इसने एक और ग्रुप बनाया जिसमें 10 सदस्य थे। सूत्रों से पता चला है कि जांच एजेंसियों को व्हाट्सएप ग्रुप पर पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़े कुछ नंबर भी मिले हैं। जांच एजेंसियां उन नंबरों को खंगालने में जुटी है। खुलासा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो नंबर अभी सामने आए वो भारत में गड़बड़ी फैलाने और नौजवानों को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि पीएफआई बिहार का मॉड्यूल साउथ मॉड्यूल की तरह काम कर रहा था। ये संगठन मिथिलांचल और सीमांचल में भी घुसपैठ की तैयारी कर रहा था। दरभंगा से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।